हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात इस वीडियो में कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना विशेषकर कैसा रहने वाला है, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि कन्या राशि बहुत उतार चढ़ाव का सामना किया है आपने। अगर आपके लग्न कुंडली में डिटेल मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में अगर बुध और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप बर्बाद हुए हो। फरवरी में जाकर के कुछ हद तक हालात ठीक हुए हैं, लेकिन अगर ये दो ग्रह खराब हैं कुंडली में तो अभी भी उभरे नहीं हो। अगर एक शब्द में कहा जाए तो बर्बाद हुए हो, लेकिन अभी तक खत्म तो नहीं हुई हो। लेकिन अब मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। इन 1-1.5 महीनों में ब्रह्मांड में जो असाधारण जो ग्रहों का गोचर हो रहा है, जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वो आपको बहुत प्रभावित करने वाली हैं और अर्श से फर्श में, फर्श से अर्श में पहुंचाने वाली हैं। आपके लिए क्या होगा डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करना। लास्ट में मैं उपाय बताऊंगा, सावधानियां बताऊंगा, कमियां बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूंगा। उससे पहले मैं एक ग्रह गोचर की स्थिति बता देता हूं 1 मिनट में। शनि महाराज 17 मार्च सुबह 4:40 पर उदित हो रहे हैं पूर्व में। एक उसका लाभ क्या होगा आपके लिए? आपका जो शनि है, आपकी पर्सनल लाइफ, आप अगर ऋण में डूबे हुए हैं, पैसा लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो भी अच्छा है। शत्रु हावी हो रहे हैं, अब नहीं होंगे। बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं तो, या फिर पर्सनल लाइफ में समस्या आ रही हैं तो भी ये जो शनि का उदय होना होगा, इसको विस्तार से मैंने दूसरे मेरे एक और चैनल है जो आचार्य मुक्ति करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, तो वो लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1-2 और बता देता हूँ। शनि उदित हो रहा है। एक दूसरा जो है बुध और शुक्र का युति संबंध है, जो कि लक्ष्मी नारायण राजयोग और नीच भंग राजयोग बनाता है 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में। उसके साथ साथ में शुक्र और मंगल का युति संबंध धन शक्ति योग बनाता है, वो भी शानदार है। उसके साथ में शुक्र और राहु का युति संबंध है, वो भी अद्भुत है। यानी कि ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए ना, इसका विस्तार से मैंने आपको उस चैनल में बताया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैं जो बात करूंगा, कुछ अशुभ पॉइंट भी हैं, उनके विषय में भी बात करूंगा इस पॉइंट में। इसमें नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से पूरा चर्चा होगी। पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो तो चैनल पूरा सुनिए, देखिए। अच्छा लगे आपको, 100% सटीक की गारंटी नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये मोटा मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली आपका डीएनए है, वास्तव में पता तो आपकी कुंडली से ही चलेगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पर दिशा निर्देश जो बोलता है ना, एक दिग्दर्शक की भूमिका में मैं हूं। आपको पता चल जाएगा कि कैसे ग्रह हैं। शनि महाराज नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बात करूं मैं, 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करने का सीधा सा मतलब यह है कि वो गुरु का नक्षत्र है। गुरु के नक्षत्र आपकी कुंडली में क्या है? ये गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश है। शनि महाराज की त्रिकोणेश होकर के केंद्रेश के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, आप व्यवसायिक रूप से शानदार सफलता प्राप्त करने वाले हैं। व्यवसायिक रूप से पैसे की दिक्कत अभी तक हो रही है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। घर लेने की सोच रहे हैं तो भी उसमें सफलता मिल रही है। बेचने की सोच रहे हैं तो भी उसमें सफलता मिल रही है। हाँ, बेचना लेना ये सब कुछ जो है, ये मलमास भी शुरू हो रहा है, ध्यान रखिए। 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल के बीच में नहीं करना है। लेकिन अगर आप, मैं बोलूं कि अगर आपने कहीं देखा हुआ है पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे तो पैसे के इंतजाम हो जाएंगे। घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या बेचने के लिए भी बात बन जाएगी, लेकिन बेचना खरीदना मत 14 अप्रैल तक। उसके बाद जाकर के इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार, भाई बंधु, प्रोफेशनल लाइफ में कलीग, बॉस, इन सब के साथ में रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। ये भी एक बात समझ लीजिए। किससे? शनि के
पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाने से, अर्थात गुरु के नक्षत्र में जाने से। ये जा रहे हैं 6 अप्रैल से। उससे पहले भी मैं एक बात कहना भूल गया था, कहने की शुरुआत कर रहा था, लेकिन मैं फिर इस नक्षत्र पर आ गया। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ये है। इसके साथ साथ में मंगल जो है, ये मंगल भी पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये भी गुरु का ही नक्षत्र है, जैसे मैंने पहले कहा आपसे। मंगल के होने से अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होंगे। हाँ, डॉक्टर की निगरानी में रहिए। अगर आप पहले से बीपी के शिकार हैं या फिर डायबिटिक हैं आप, तो आपको ध्यान रखना है। इतना जरूर ध्यान रखिए, बस ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी है। बाकी ग्रह पर छोड़ दीजिए, ग्रह अच्छा कर रहा है, बराबर दवाई टाइम पे लीजिए। सावधान, लापरवाही बरतने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सावधानी रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो रहा है। आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, बेरोजगार हैं, या फिर हाउसवाइफ हैं, घर गृहस्थी संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, अच्छा नहीं हो रहा है तो भी, या फिर आपके बच्चे विदेश गए हुए हैं और आप वहाँ सेटल नहीं हो पा रहे बच्चे, आपको थोड़ी सी राहत की खबर आएगी। जो विदेश गए हुए बच्चे हैं या फिर विदेश में जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, और संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो वर्किंग वीजा को लेकर के हो, खत्म होने वाला है, क्या करें, या फिर ग्रीन कार्ड को लेकर, पीआर को लेकर, या फिर एजुकेशन वीजा के तहत वहाँ पहुँच तो गए, जॉब करने ही सोच के गए थे कि जॉब भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, कुछ पैसा आ जाएगा, खर्चा चल जाएगा, लेकिन नहीं चल पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए ठीक है, ये समय उचित समय है, अच्छा समय है, निश्चिंत रहिए। घर गृहस्थी वहीं पर ले रखा है आपने, विदेश में लोन में लिया हुआ है, नहीं हो पा रही है बात बन नहीं पा रही है, तो भी ठीक है, लेने की सोच रहे तो भी ठीक है, अच्छा है। ये सारी चीज़ें, ये मंगल जब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे तो अच्छा कर देंगे इन सारी चीज़ों में। अब बात गुरु की कर लेते हैं। गुरु बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। गुरु किसके नक्षत्र में जा रहे हैं? तो गुरु महाराज जो है ना, वो सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो सूर्य के लिए ये जो समय है ये भी ठीक है। सूर्य और गुरु के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो सूर्य गुरु के बीच में रिश्ते अच्छे होने की वजह से ये भी अच्छा करने जा रहे हैं। परिवार में विवाह को लेकर के कहीं कोई समस्या हो तो विवाह हो जाएगा, एक। और ये जो स्थिति है वो लगातार अप्रैल के मिड से 16 अप्रैल से लेकर के कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, अच्छा कर देंगे। सूर्य का भी जो है जैसे कि अप्रैल के मिड में सूर्य महाराज भी जो है शनि के नक्षत्र अर्थात उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये भी अच्छा है। तो सूर्य, और एक बात और, कुछ अशुभ योग भी हैं। अशुभ योग क्या है देख लीजिए। शनि मंगल का जो युति संबंध आप यहाँ देख रहे हैं, अगर कोई पुराना विवाद हो, बचना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी विवाद में नहीं फंसना है, एक। दूसरी बात यह है, कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है तो अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा जो है ना लड़ चढ़ के ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब कुछ नहीं, शांत, बिल्कुल शांत रहिए। अगर लोन बहुत ज्यादा लेना जरूरी हो तो ही लीजिए। लोन उतार रहे हैं इस बार, मैं आपको बताऊं, लोन उतार रहे हैं आप। और ज्यादा डिटेल में ये तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से हुआ, लोन के संदर्भ और ज्यादा डिटेल में मैंने उसमें भी बताया हुआ है, जो ग्रह गोचर के हिसाब से बताता हूँ, आचार्य मुक्ति चैनल है मेरा उसमें। लेकिन इसके हिसाब से भी अगर मैं बोलूँ, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी लोन आप उतार रहे हैं। उतार रहे हैं मतलब आपने करोड़ों का लोन लिया हुआ है तो स्वाभाविक समय लगेगा, लेकिन रास्ता मिल जाएगा, एक है। दूसरी बात यह है, लोन लेने की कोशिश करना हो तो कम लेना, बहुत जरूरी हो तो ही लेना, और खासकर पर्सनल लोन किसी से लेना है तो फिर अवॉइड करना, मुश्किल हो जाएगा। लड़ना झगड़ना नहीं। बातें क्लियर हो गई। अब एक और योग है जो कि ठीक नहीं है। बुध और राहु का जड़त्व योग बना हुआ है।
पैसा तो आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पैसा आ रहा है, लेकिन आपका लेन देन ही इतना ज्यादा है ना, जो आ रहा है वो टिकेगा नहीं, जो जाएगा ही। अब जाने में ठीक है, आपने लिया हुआ है तो देना तो पड़ेगा, लेकिन आप संभल करके, सोच समझ करके, बिल्कुल सूचीबद्ध तरीके से उसको लिख करके, कहाँ कैसा क्या है, बिल्कुल मैनेजमेंट सही होना चाहिए, इस बात का ध्यान देखना है। अन्यथा बुध और राहु का जो जड़त्व योग है ना, वो आर्थिक संकट देता, आर्थिक मामले में अनिश्चितता रखता है, यानी कि पता नहीं चल पाता है पैसा कहाँ गया, एक दुख, और जिसकी वजह से दुख और परेशानी का कारण बन जाता है। ये दो चीजें ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें अच्छी हैं आपके लिए। ठीक, आप कुछ अधिक सावधानियां भी बता देता हूं, जैसे कि 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में मलमास है, तो उस बीच में कुछ चीजें नहीं करनी है आपको, गृह प्रवेश नहीं करना है, घर खरीदने के योग बन रहे हैं, घर खरीदना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे, गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, इत्यादि करना है, तो पैसे के इंतजाम हो जाएंगे, लेकिन करना नहीं, गृह प्रवेश नहीं करना है, वास्तु पूजा नहीं करनी है, बस इंतजाम करके रखिए। जैसे ही 14 अप्रैल हो जाएगा उसके बाद आप 15 अप्रैल से शुरू कर दीजिए। ये है, जैसे विवाह संस्कार, विवाह भी नहीं होता इस दौरान, अन्नप्राशन नहीं होता, उपनयन संस्कार नहीं होता है, ये नहीं करना है। एक और बात, मलमास के दौरान आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। उस अर्घ्य में जो है सामान्य तौर पर आपको चंदन, चावल और फूल डालना है, यानी कि एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें ये चीजें डाल लीजिए और आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय आपको ओम घृणीहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है, ये ध्यान रखना है। अर्घ्य देते समय वो जो जल है अपने, उसको छींटे हैं वो अपने पैरों पर ना आए, ये भी ध्यान रखना है। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति की पूजा करनी है, ये भी ध्यान रखना है। बृहस्पति से संबंधित पूजा आप करिए, साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और डिटेल में अगर कुंडली जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर कॉल करिए, कॉल करके फिर मुझसे आप प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या कुछ करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा जीवन में, कितने सफलता प्राप्त होगी, कितनी नहीं होगी, कब से होगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल अनुमति दीजिए, कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।